नमस्कार साथियों। सुशांत केस में अब जो बड़ी खबर आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है और इस बार जो खबर आई है वो आई है डिनो मोरियो के बारे में। और ये बातें कही है नितेश राणे और नारायण राणे ने। इन्होंने पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें कही थी कि हमारे पास सारे सबूत हैं, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बोला था, सब चुपचाप थे। परंतु अब जो इन्होंने जो बातें कही वो बड़ी ही चौंकाने वाली है, सनसनीखेज है, रहस्यमयी बातें हैं सुशांत केस के बारे में। और आपको पता ही है कि सुशांत केस में सीबीआई की जो जांच है, जो भी जांच चल रहा है वो काफ़ी धीमे रफ्तार से चल रहा है। एनसीबी तो हमें एक्शन में दिखती है, परंतु सीबीआई बिल्कुल ही सुस्त दिखती है। लेकिन आज का जो खुलासा है, आज का जो इनका स्टेटमेंट है राणे का, वो काफ़ी ही चौंकाने वाला बात है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और एक एक चीज़ आज के जो खुलासे हुए हैं उसके बारे में बताता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नितेश राणे और नारायण राणे भाजपा के बड़े नेता हैं। इन्होंने ये कहा है, डिनो मोरियो को लेकर के बड़ा खुलासा किया है और इनका ये कहना है कि डिनो मोरियो को तो शुरू में क्लीन चिट दे दी गई थी, परंतु अब वो बच नहीं पाएगा क्योंकि ये सारी साजिश और इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है डिनो मोरियो का। उनका तो ये कहना है कि उस रात, हत्या के पहले जो रात थी, उस रात डिनो मोरियो के घर पे एक पार्टी हुई है और उस पार्टी में बड़े बड़े नाम जो कि मुंबई को चलाने की बात करते हैं, मुंबई को अपने कदमों में घुमाने की बात करते हैं, वो सारे लोग उस पार्टी में शामिल हुए थे। और उस पार्टी में बहुत कुछ हुआ, आपसी बहसबाजी, आपसी लड़ाई झगड़े वगैरह भी हुए उस पार्टी में। उस पार्टी में पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े बॉलीवुड के महारथी लोग का इकट्ठा हुए थे सब लोग। और उसके बाद इनका ये कहना है कि उसके बाद पार्टी ख़त्म होने के बाद ये सारे लोग सुशांत सिंह के घर पे गए, परंतु अभी तक ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये बातें सामने आ रही है कि सुशांत सिंह के घर पे पार्टी होने के बाद गए थे। परंतु नारायण राणे और नीतीश राणे ने जो आरोप लगाया वो आरोप ये है कि दोनों के घर आमने सामने थे। डिनो मोरियो और सुशांत सिंह राजपूत के घर बिल्कुल ही आमने सामने थे। और नीतीश ने तो सबूत की बात भी कही है। आपको याद होगा कि बहुत पहले नीतीश राणे ने बार बार ये कहा था, नारायण राणे ने आकर के टीवी चैनल्स पे, कि हमारे पास सारे सबूत है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। परंतु उसके बाद आज तक उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया, किसी भी जगह कुछ नहीं बोला। लेकिन एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है और हम अब जा कर के सीबीआई को देंगे, हम जांच एजेंसी को देंगे सब कुछ। अब ये देखना है कि ये लोग क्या करते हैं और इनके पास जो सबूत है वो सबूत का खुलासा होता है या नहीं होता है, या फिर ये सिर्फ एक स्टंट है, क्योंकि नारायण राणे को बहुत बड़ा इनाम भी मिलने वाला है। केंद्र सरकार में वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है जिसमें ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, या वास्तव में उनके पास बहुत सारे सबूत हैं? परंतु अगर सबूत थे तो अभी तक उन्होंने क्यों नहीं जांच एजेंसियों को दिया? केवल बातें ही करते हैं या कुछ करेंगे भी? ईडी ने, वैसे देखा जाए तो इस मामले में एनसीबी और ईडी की जो भी जांच चल रही है वो काफ़ी तेज़ी है। ईडी ने तो कई सारी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया है मुंबई में, कई सारे प्रॉपर्टी सीज किए, कई जगह पे छापेमारी किए। जांच किया जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े नेता और माफिया लोग इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सचिन वाजे केस की जांच हुई और उस जांच बढ़ते गया और उसमें बड़े बड़े खुलासे होते गए, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आते गए, बड़े बड़े लोग फंसते गए। परंतु सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक वैसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। सीबीआई के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, क्योंकि अगर पीछे के कई सारों केसों पे हम देखें, आरुषि केस हो या निर्भया केस हो, तो बहुत सारे छापेमारी होती है, बहुत सारे जांच होती हैं। लेकिन इस मामले में अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला। बहुत ही शांति तरीके से कभी कभी किसी चिट्ठी का जवाब दे दिया जाता है, कोई आरटीआई का जवाब दे दिया जाता है कि हाँ हम जांच कर रहे हैं, हर एंगल से जांच कर रहे हैं, हर मामले से जांच कर रहे हैं, जो सबूत है उन सब पे जांच कर रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ बात हो रही है या इसमें कुछ और होगा? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में डिनो मोरियो
का जो एक इन्वॉल्वमेंट था वो शुरू से आ रहा था सामने, शुरू से लोग उस पर बातें कर रहे थे, परंतु आज तक डिनो मोरियो के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो साफ बेदाग बच गए। परंतु एक बार फिर से मामला गर्म होता दिख रहा है और डिनो मोरियो के ऊपर जो नीतीश राणे ने आरोप लगाए हैं उन्होंने कहा है कि अब ये बिल्कुल नहीं बच सकते, इनके पास सारे सबूत हैं। तो लेकिन हमें ये देखना है कि क्या वो सबूत एक बार फिर से जांच एजेंसी के पास पहुंच पाता है या सिर्फ टीवी चैनल पे ही बातें होती है, क्योंकि इस मामले में बातें बहुत हो रही है और गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, छापेमारी नहीं हो रही है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो जो कि लगातार बाहर घूम रही हैं, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो। और इस मामले में अब तो डिनो मोरियो का भी नाम बहुत ज़ोरों शोरों से सामने आ रहा है, क्योंकि उनके घर पे ही पार्टी हुई थी। तो अब हमें देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है और हम तो सिर्फ अभी इंतज़ार ही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।